हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी। तो गाइस आज की जो वीडियो है इसमें आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के स्कोप की, और फिर बात करेंगे कि जो एनाटॉमी है ये क्या है और जो फिजियोलॉजी है ये क्या है। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। और उससे पहले गाइस आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल आप ही के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइस आपको करना क्या है कि अपनी नोटबुक और जो पेन है वो लेके बैठना है, क्योंकि मैं आपको आज ऐसी डेफिनेशन लिखवाने वाला हूँ जो सबसे आसान भाषा में है। आपको ये डेफिनेशन है अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख लेनी है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो एनाटॉमी है ये क्या है। तो जो एनाटॉमी है ये ग्रीक भाषा एनाटॉम से लिया गया है। मतलब जो ये एनाटॉमी शब्द है ये ग्रीक भाषा का जो शब्द है एनाटॉम से लिया गया है। और बात करें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन है एनाटॉमी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी सिस्टम। देखिए अगर हम सिंपल भाषा में बात करें इसकी कि जो एनाटॉमी है ये क्या है, तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट यानी ऑर्गन जो होते हैं उनकी स्टडी करना ही हमारा एनाटॉमी में आता है। मतलब ये कह सकते हैं कि एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हमारे जो ऑर्गन हैं बॉडी पार्ट हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो ये एनाटॉमी जो है इसकी डेफिनेशन है। और गाइस जो हमारे एनाटॉमी के फादर हैं वो हैं एंड्रियस बैसिलस। जो हमारे एंड्रियस बैसिलस जो साइंटिस्ट हैं इन्हीं को हम फादर ऑफ एनाटॉमी भी कहते हैं। देखिए और अब बात करते हैं जो फिजियोलॉजी है इसका मतलब क्या होता है और ये कहाँ से आया है। तो देखिए जो फिजियोलॉजी है ये दो ग्रीक भाषा के जो शब्द हैं फाइसिस और लोइया से लिया गया है। इसमें जो फाइसिस है इसका मतलब होता है ओरिजिन या नेचुरल, और जो हमारा लोइया है इसका मतलब होता है ऑफ स्टडी। मतलब इसका पूरा मतलब होता है जो हमारा नेचुरल है उसकी स्टडी करना। देखिए और बात करें जो हमारा फिजियोलॉजी है उसकी क्या डेफिनेशन है, तो इसकी डेफिनेशन है फिजियोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क एंड हाउ देयर एक्टिविटी मेंटेन लाइफ एंड हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो हमारी जो बॉडी है उसके जो पार्ट हैं वो कैसे अपना वर्क करते हैं इन सब की जो स्टडी होती है वो फिजियोलॉजी में ही की जाती है। और जो क्लाउड बर्नार्ड हैं उनको हम फादर ऑफ फिजियोलॉजी भी कहते हैं, या फिर कह सकते हैं जो क्लाउड बर्नार्ड नामक साइंटिस्ट हैं उनको फादर ऑफ फिजियोलॉजी कहा जाता है। देखिए आप ऐसे याद कर लेना जो एनाटॉमी है उसके अंदर आता है जो हमारी बॉडी के पार्ट हैं उनकी स्टडी करना, और जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर आता है कि जो हमारी बॉडी के पार्ट हैं वो कैसे अपना वर्क करते हैं, ये सब आता है। देखिए आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि किसी के पास एक बाइक है, या फिर कह सकते हैं कि आप ही के पास एक बाइक है। तो बाइक सभी के पास होगी। आप एक अब बैचलर स्टूडेंट हो तो बाइक सभी के पास होती है इस लाइफ में। तो बाइक से ही हम समझते हैं, तो क्योंकि बाइक का एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे बेस्ट है और आपके पास होगी भी। तो बाइक में होता क्या है कि मतलब काफ़ी सारे पार्ट होते हैं। उसका इंजन है और उसके टायर है और उसका मीटर्स जो हम मतलब भगाते हैं 80-90 की स्पीड पे, वो वाला मीटर, ठीक है ना। तो वो वाला मीटर है और उसके टायर्स हैं और उसकी चैन और चैन सेट जिसे हम बोलते हैं, और उसमें हम काफ़ी सारा फ्यूल भी मतलब यूज कर लेते हैं। तो ये सब मतलब एक बाइक के अंदर होता है। उसी मतलब प्रकार से होती है हमारी एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में मतलब हमारे जो बॉडी पार्ट होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। जैसे हार्ट है, हार्ट क्या है तो इसकी जो स्टडी करी जाती है वो एनाटॉमी में की जाती है। और जो ब्रेन है और हमारे आई है और हमारे जो हैंड है और लेग्स हैं हमारी, मतलब जितने भी बॉडी पार्ट होते हैं इनकी जो स्टडी की जाती है वो एनाटॉमी में की जाती है। तो देखिए अब हम बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो स्कोप है वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी। तो एनाटॉमी का जो फर्स्ट है वो है ग्रॉस एनाटॉमी। तो इसमें वो मतलब बॉडी पार्ट आते हैं जिन्हें हम अपनी आई से देख सकते हैं या जिन्हें हम अपनी आंखों द्वारा देखा जा सकता है। ऐसे जो पार्ट आते हैं वो ग्रॉस एनाटॉमी में आते हैं। और देखिए जो हमारे ग्रॉस एनाटॉमी है ये भी हमारे दो भागों में बटी हुई है। जो फर्स्ट है वो है सिस्टमिक एनाटॉमी और जो सेकंड है वो है रीजनल एनाटॉमी। तो बात करें यहाँ पे सिस्टमिक एनाटॉमी की, तो जो सिस्टमिक एनाटॉमी है इसे हमारे एक पार्टिकुलर सिस्टम आता है, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। मतलब एक सिस्टम, एक पार्टिकुलर सिस्टम जो हमारे आता है वो होता है हमारा सिस्टमिक एनाटॉमी में। और जो सेकंड है वो है रीजनल एनाटॉमी।
तो रीजनल में क्या होता है कि मतलब ये एक रीजन के लिए यूज की जाती है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, रीजनल है तो एक रीजन के लिए यूज की जाती है। तो इसमें स्टडी की जाती है हमारी एक रीजनल पार्ट की, जैसे हमारा जो चेस्ट है इसकी स्टडी। तो इसमें जो हमारे चेस्ट है उसके बारे में पूरी मतलब स्टडी की जाती है। ये एक एग्जाम्पल है कि चेस्ट क्या है और उसके मतलब पूरा फुल डिटेल्स में बताया जाता है रीजनल एनाटॉमी में। ठीक है, तो देखिए फिर है हमारा सेकंड माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी। तो माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी में ऐसे मतलब हमारे ऑर्गन आते हैं जिन्हें हम अपनी आई से दोबारा नहीं देख सकते। तो ऐसे जो हमारे ऑर्गन होते हैं जिन्हें हम अपनी आई से दोबारा नहीं देख सकते वो आते हैं हमारे माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी में। देखिए जो हमारा माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी है ये भी हमारा 2 भागों में मतलब डिवाइड होता है। जो फर्स्ट है वो है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में होता क्या है कि साइटोलॉजी में ऐसे हमारे ऑर्गन की जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारा सेल है उसकी स्टडी की जाती है। और जो सेकंड है वो है हिस्टोलॉजी। तो ये जो हिस्टोलॉजी है ये हमारा जो टिश्यू है इससे रिलेटेड होता है। तो जो टिश्यू की स्टडी की जाती है वो हमारा हिस्टोलॉजी में की जाती है। और देखिए जो हमारा थर्ड है वो है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। तो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में ऐसे हमारे स्ट्रक्चरों की स्टडी की जाती है जो किसी डिजीज़ के साथ जुड़ा होता है। तो जो ऐसे हमारे स्ट्रक्चर होते हैं वो आते हैं हमारे पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में। देखिए नंबर 4 है हमारे यहाँ पे रेडियोग्राफी एनाटॉमी। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा रेडियोग्राफी है, मतलब यहाँ पे बॉडी के ऐसे पार्ट आते हैं जिन्हें हम एक्सरे की मदद से देखते हैं। तो जो एक्सरे की मदद से देखे जाने वाले पार्ट होते हैं, तो जो ऐसे पार्ट होते हैं उनकी स्टडी की जाती है रेडिकल ग्राफी एनाटॉमी में। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी। जो फिजियोलॉजी है उसका क्या स्कोप है। तो देखिए जो फर्स्ट है यहाँ पे वो है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम जो हमारे लंग्स हैं वो अपना वर्क कैसे करते हैं, तो ये हम जो पढ़ते हैं वो हमारा पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। यानी जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े, वो कैसे अपना काम करते हैं और जो उनमें एयर पास होती है वो कैसे होती है। तो इसकी जो स्टडी की जाती है वो की जाती है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में। और देखिए जो सेकंड है वो है रेनल फिजियोलॉजी। तो नाम से ही पता चल रहा होगा रेनल, यानी जो हमारी किडनी है वो कैसे अपना वर्क शो करती हैं। तो इसकी जो मतलब पूरा मतलब पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है हमारा रेनल फिजियोलॉजी में। और देखिए नंबर 3 है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी हमारे मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो बैक्टीरिया हैं उनसे लड़ने की जो हमारी क्षमता होती है वो सब मतलब हमें सिखाया जाता है इम्यूनोलॉजी में। और देखिए जो 4 है वो है कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है वो कैसे अपनी जो मतलब वर्क शो करता है और जो हमारे ब्लड वेसल्स है मतलब वहाँ तक हमारा जो ब्लड है वो कैसे सप्लाई होता है। तो ये जो सब आता है ये आता है हमारा कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी में। तो आप इसे याद रखना, जो कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी है उसमें आता है हमारा जो वर्क, जो हार्ट है वो कैसे अपना वर्क करता है। और देखिए जो 5th है यहाँ पे वो है पैथोफिजियोलॉजी। तो ये हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें हमारा क्या आता है। तो आप मुझे इसका आंसर 2 मतलब वर्डों में आप कमेंट करके बता सकते हो। जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें हमारा क्या आता है, मैं देखना चाहूँगा कि आप हमारी जो वीडियो है उसे कितने ध्यान से देखते हो। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको बिल्कुल मतलब आंसर पता होगा कि जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें हमारा क्या आता है। ठीक है ना, तो आप मुझे जो इसका आंसर है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड लोग और क्लासमेटों के साथ भी शेयर कर देना। और गाइस आप एक मेडिकल से जुड़े स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल आप ही के लिए है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और गाइस आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो। आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।